हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में जो बिजली जनरेट होती है, बिजली का बिल जो जनरेट होता है, उसमें क्या क्या डिटेलिंग होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है और मोर और लेस बाकी स्टेट की भी बिजली का बिल जो जनरेशन है ऐसे ही है, टर्मिनोलॉजी लगभग सेम रहती है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ये आपका पावर सेक्टर हो गया। मध्यांचल है, पूर्वांचल है, दक्षिणांचल है। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका डिटेलिंग होगा कि बिल इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। फिर डेट हो गया आपका, किस डेट में ये जनरेट हुआ है। तो 9 अगस्त 2020 को जनरेट हुआ है 1:13:21 पर। ठीक है। बिल नंबर हो गया, मैंने ये वैल्यू यहाँ से हटा दी है फॉर सिक्योरिटी पर्पज। नाउ बिल मंथ ऑब्लिक ईयर, 8वें मंथ का 2020। फ्रॉम डेट आप देख सकते हैं किस डेट से किस डेट के लिए है। फ्रॉम डेट टू डेट, मतलब 11 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 तक के लिए है ये। फिर आपका ड्यू डेट है कि जो बिल आपने जनरेट कराया है या जो बिल आपको मिला हुआ है उसकी ड्यू डेट क्या है, मतलब कब तक आपको पेमेंट करना है। और ये है आपका डिसकंटिन्यूएशन डेट, इसमें 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। फिर डिवीज़न नेम, पहले डिवीज़न नेम पे पर्टिकुलर जगह का नाम लिख के आते थे, जैसे अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, बट अब यहाँ पर डिवीजन्स का एक पर्टिकुलर आईडी के थ्रू इंडिकेट कर दिया है। सब डिवीज़न नेम, एक डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न होता है, वो डिटेलिंग दी गई हो, SDO करके है। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर उनका SDO करके होता है। ठीक है। अब अकाउंट नंबर, जो आपका बिजली का बिल जिस अकाउंट नंबर में जमा होता है और या जिस अकाउंट से आपका खुला हुआ है, जिस नंबर से खुला हुआ है, वो यहाँ पे एंटर किया जाएगा, मतलब वो यहाँ पे दिया हुआ है। बुक नंबर हो गया आपका ये, उसके रिस्पेक्टिव उनकी जो मेंटेनेंस कॉपी होती है। तो ये आपका है जो SC नंबर, ये होता है सर्विस कनेक्शन नंबर। ठीक है। फिर आपका नाम है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा। फिर ये नीचे आपका एड्रेस। चलिए फिर आते हैं हम। फिर अब देखो यहाँ पे आप कैटेगरी CAT/ST लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, कैटेगरी या और सप्लाई टाइप। कैटेगरी कौन सी है इसमें, इस बिल के केस में LMB 1/10B 1/10 है। मतलब कनेक्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, LMB 1 और LMB 2। LMB 1 जो होता है डोमेस्टिक के लिए होता है और LMB 2 जो होता है वो कमर्शियल के लिए होता है। सेम वैसे 10 भी डोमेस्टिक और जो ये है सप्लाई टाइप है वो भी, मतलब 10 या 20। तो 10 जो हो गया डोमेस्टिक के लिए, 20 हो गया कमर्शियल के लिए। LMB का यहाँ फुल फॉर्म होता है लो एंड मीडियम वोल्टेज। ठीक है। अब लोड देखो, आपका जो मीटर लगा हुआ है, जो कनेक्शन आपका है, उस पर कितना लोड प्रत्याशित है, मीन्स कितना लोड आप ड्रॉ कर सकते हो। तो 2 किलोवाट है। ठीक है। इससे अधिक एक्सीड नहीं होना चाहिए एक टाइम पे। जब एक्सीड होता है तो उस समय पेनाल्टी पड़ती है। अब मीटर नंबर, जो मीटर आपके घर के बाहर लगा हुआ है उसका नंबर है ये। ठीक है। फिर मीटर स्टेटस एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है। तो इस मीटर स्टेटस जो है ये मीटर्ड यूनिट, ठीक है, MU, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 लिया हुआ है इन्होंने। फिर प्रीवियस डेट, तो पहले कब डेट रीडिंग कलेक्ट की गई थी, तो ये आपकी डेट है 11 जुलाई। फिर जो प्रीवियस किलोवाट आर KVH, मीन्स ये जो डेटा था प्रेजेंट का है, नॉट प्रीवियस। ये प्रेजेंट जो है वैल्यू आपकी आई है, यूनिट में कितने यूनिट आई है बिजली की बिल, वो दिखा रहा है वैल्यू। ठीक है। और ये हो गया प्रीवियस वाला, प्रीवियस कम होगा, प्रेजेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। और आप देखो किलोवाट आर है और किलो वोल्ट एम्पियर आर है। ठीक है।
तो एक किलो वोल्ट एम्पियर आर जो है 3 फेज यूनिट सप्लाई जहाँ पे होती है, जहाँ पे कनेक्शन 3 फेज यूनिट वाला होता है, वहाँ पे ये वाली वैल्यू रीडिंग आती है। लेकिन यहाँ पे हम किलोवाट आवर में ले रहे हैं, हमारा 2 फेज सप्लाई है, तो इसके लिए ये हमारी वैल्यू दी हुई है। ठीक है। कंज्यूम्ड यूनिट्स, कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है, तो इन दोनों को आप माइनस जब करोगे तो 313 यूनिट आ जाएगा। फिर मीटर चार्ज एंड असेसमेंट यूनिट। नाउ रिकॉर्डेड डिमांड, ये है आपकी मैक्सिमम डिमांड जो गई है किसी मोमेंट पे, वो है 5, मीन्स 2 किलोवाट था आपका लेकिन आपने 5 किलोवाट ड्रॉ किया है, तो ये रिकॉर्ड हुई है मैक्सिमम। ठीक है। बिल बेसिस मीटर्ड यूनिट, मतलब बिल जो जनरेट हुआ किसके बेस पे जनरेट हुआ है, वो जो आपका मीटर है उस पे, उसके बेस पे। ठीक है। इसका MU है मीटर्ड यूनिट। टोटल मंथ, एक मंथ के लिए जनरेट हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं जुलाई से अगस्त के लिए। ठीक है। EC जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, तो वो क्या होगा, वो 313, और जो उस समय करंट की आपकी रेट होगी वहाँ पे कितना रुपये पर यूनिट लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। फिक्स चार्ज और डिमांड चार्ज। ठीक है। फिक्स चार्ज नहीं है कुछ, और ये डिमांड चार्ज जो है ये यहाँ पे इतना शो कर रहा है। फिर रेगुलेटरी सरचार्ज, RG सरचार्ज मीन्स रेगुलेटरी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस रेगुलेट करती है, बोर्ड एक है जो प्राइस रेगुलेट करती है, उनका चार्ज है। फिर मिनिमम चार्ज, ये चार्ज उस केस में आता है पिक्चर में जब हमारा जो होता है फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है, जब समेशन करते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो फिक्स किया जाता है, उससे जब कम आ जाता है तो ये मिनिमम चार्ज अप्लाई किया जाता है, मतलब उतना देना ही देना रहता है आपको। ये जो है एक्स्ट्रा डिमांड पेनाल्टी, एक्सेस डिमांड पेनाल्टी, मीन्स आपने क्या किया कि 2 किलोवाट का लोड था लेकिन आपने 5 किलोवाट लोड ड्रॉ किया है, तो हमें इस केस में ये पेनाल्टी पड़ गई, इतना देना पड़ेगा। तो हमें ध्यान रहे कि अब मैक्सिमम लोड को कभी हाई ना होने दें। ठीक है। तो चलो आपने 2 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया और 15 किलोवाट ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या है कि कंपनी को तो पता नहीं है, जो जनरेट करने वाली कंपनी है उसको तो पता नहीं है कि आप इतना लोड लोगे, उतना जनरेट नहीं किया, तो उसके सिस्टम पे फिर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जितना रहता है कि हाँ ये इतना ही पावर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मशीनें चलती रहती हैं, और जो फ्लक्चुएशन होता है वो अपना ऑर्गेनाइजेशन झेल लेता है। फिर पावर लूम्स, ये जो पावर लूम्स हुआ करते थे उनके लिए अलग चीज़ें हैं। ठीक है। ये उनकी सब्सिडी है, अगर 0.5 हॉर्स पावर वाला अगर लगा हुआ कनेक्शन है तो उसके लिए सब्सिडी वगैरह होती है। फिर 1 HP सब्सिडी। फिर जो है एक टर्म है ED, ED जो होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नियर अबाउट 5% ऑफ फिक्स चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, लेकिन नियर अबाउट उसके होता है। इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब आते हैं LPF और SC पे। ये रहा LPF और SC। ये क्या है, लो पावर फैक्टर सरचार्ज, मीन्स देखो एक पावर फैक्टर होता है वैल्यू जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है कि 0.9 रखी जाती है। ठीक है। तो उसमें इंडक्शन और रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट होता है, इंडक्शन लोड और रिएक्शन लोड। तो उसमें अगर 0.9 से अगर कम ड्रॉ कर रहे हो आप, कुछ ऐसी चीज़ें आप चला रहे हो जो कि इंडक्शन लोड ज़्यादा ले रहा है रिएक्शन लोड के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे आपका जो 0.9 है उससे डाउन जाएगा। अगर ज़्यादा समय तक आप चला रहे हैं इस कंडीशन में, तो आप पे लो पावर फैक्टर के चार्ज पड़ जाएगा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब होती है, हेलोजन बल्ब वगैरह हो गई, वो रिएक्शन पावर पे चलती हैं, और प्रेस वगैरह हो गया ना, सॉरी प्रेस नहीं, जो फ़ैन हो गया वो इंडक्शन पावर पे चलता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर चेक डिसकंटिन्यूशन अमाउंट, तो ये उस केस में है जब आप चेक से पेमेंट हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए शायद है। और NR क्रेडिट जो होता है, जो मीटर रीड करने वाला बंदा है वो अगर नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं लिया रहता है, तो उस समय शायद ये कुछ इस चार्ज पड़ता है, जो NR क्रेडिट माइनस होता है आपके टोटल बिल में से। ठीक है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट,
अगर कोई इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो, अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था कभी और कभी लॉन्ग टाइम पे ड्यू था तो उसका इंस्टॉलमेंट बनवाया हो तो वो अमाउंट इसमें से कटेगा, तो उसके लिए डिटेल दे रखा है। फिक्स चार्ज इंस्टॉलमेंट IST क्रेडिट। IST क्रेडिट ये आपका टेम्प्ररी और सोलर जहाँ सेटअप रहता है वहाँ कुछ क्रेडिट किया जाता है, उसके लिए दिया हुआ है। मिसलेनियस डेबिट। मिसलेनियस डेबिट में क्या है, डिडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक मीटर चेंज हो गया, आपका कनेक्शन चेंज कराए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, अभी हमारी यूज की नहीं है ये सब। अब हो गया करंट अमाउंट। करंट अमाउंट कितना हुआ, तो इस सब टोटल को सम करेंगे और जहाँ डिडक्शन हुआ उसको माइनस करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। प्रीवियस एरियर LPS, तो क्या है, लो लेट पेमेंट सरचार्ज, LPS मीन्स लेट पेमेंट सरचार्ज, और हमारा प्रीवियस जो एरियर था उस पर लेट पेमेंट सरचार्ज कितना पड़ा था वो शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। अरियर कितना हमारा, मतलब हमारा जो पेमेंट अभी तक दिया नहीं गया है वो कितना है, तो वो वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। अब करंट LPS कितना बचा हुआ है, मीन्स लेट पेमेंट, जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो करंट का कितना है वो यहाँ शो करेगा। और एरियर LPS, लेट पेमेंट सरचार्ज पे जो एरियर बना होगा का जो एरियर आया होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो इनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड कर करके ये लोग जोड़ते जाते हैं और हमारा बिल 2000 का आएगा तो 2500 पकड़ा देंगे लोग, ठीक है। तो और ये रहा ISD अमाउंट। ISD अमाउंट फिर वही सोलर जो सिस्टम वाला है और टेम्प्ररी कुछ चीज़ें हैं उनके लिए ये होता है ISD अमाउंट। कॉल इंस्टॉल, ओके, ये 0 है इस केस में। कोलेटरल इंस्टॉलमेंट है शायद। और अमाउंट पेबल, टोटल अमाउंट पेबल 2822 रुपये, यहाँ जैसे देखे थे इसका राउंड ऑफ कर दिया इन्होंने, ठीक है। 2821.44 था, ठीक है। इनको जोड़ के इन्होंने इसको इतना कर दिया, ठीक है। अब ड्यू डेट रिबेट, अगर आपका पेमेंट, ठीक है, अगर ड्यू डेट के अंदर कर लेंगे तो इतने रुपए का आपको छूट मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या है, अमाउंट पेबल विद इन ड्यू डेट, तो क्या होगा 2822 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करना है तो फिर आपको 23 रुपये माइनस हो जाए, 23.59 माइनस होगा तो इतना रुपये आपको देना पड़ेगा। लास्ट पे डेट होता है, मतलब लास्ट टाइम आपने कब पे किया था, और लास्ट पे अमाउंट कितना, लास्ट टाइम कितना अमाउंट आपने पे किया था वो यहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये दिशांत और अक्षांश रेखाएं, जो दिशांतर और अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है। तो ये दिखाता है जहाँ आपका मीटर लगा हो उसका लोकेशन क्या है वो शो किया गया रहता है। शॉर्ट एजेंसी कोड, ये जो बंदा आपका बिल जनरेट करता है, जो आके प्रिंट निकाल के देता है, उसका कुछ ID होता है, ठीक है, उसका नाम है और उसका एजेंसी का कोड जो है वो होता है, ठीक है। अब नीचे ये आपका मैसेज है इनका, यू कैन पे योर बिल ऑनलाइन एट नियरेस्ट जन सुविधा केंद्र, आप ऑनलाइन यहाँ नियरेस्ट कर दीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर दिया होता है इनका नीचे के इसमें, डायल टोल फ्री 1912, इस पर जो शिकायत है आपकी, जो प्रॉब्लम है, आप इस पर कॉल करके विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट में रिप्लाई आ जाता है, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे जानकारी लेना हो ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना आप।